अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, फ्यूचर्स पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हम कर रहे हैं डोमेन टू अलजबरा। बेसिकली इस अलजबरा की ये जो एक्सरसाइज है 2.1, इसको करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ब्रीफ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नॉलेज में होंगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाएगा। अब वहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट पर है नंबर सीक्वेंस। सीक्वेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ में बैलेंस रखना, इक्वली बैलेंस जब आप किसी चीज़ में रखते हैं तो वो एक सीक्वेंस का जो है वो टॉपिक क्लियर होता है उसमें। देन यहाँ पर हमारे पास है नंबर सीक्वेंस। चेक कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमें बताया क्या गया है। आर नंबर सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर सीक्वेंस बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनमें नंबर्स की लिस्ट को ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कह लें या बैलेंस के अकॉर्डिंग कह लें जो है वो मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 1 3 5 देन डॉट्स इज अ नंबर सीक्वेंस। यहाँ पर जो 1 3 और 5 है वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। अगर आप देखें 1 से 3 तक अगर आप आते हैं तो 2 का डिफरेंस है, और अगर आप 3 से 5 तक आते हैं तो भी 2 का ही डिफरेंस है। देन डॉट्स आगे मेंशन कर दिए गए हैं। वो डॉट्स क्यों मेंशन किए गए हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। इज अ नंबर सीक्वेंस कंप्राइजिंग ऑफ 1 एज थर्ड टर्म। वो कह रहे हैं कि 1 टर्म से लेके 5 टर्म्स तक जो है वो सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है, यानी बिल्कुल बैलेंस है। उसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही नंबर को यहाँ पर सेट किया गया है। थर्ड टर्म एंड 3 डॉट्स। थर्ड टर्म के बाद आप देखें यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिए गए हैं। अब 3 डॉट्स क्यों दिए गए हैं, उनका मीनिंग क्या है? मीन्स टू कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द पैटर्न एस्टैब्लिश। यानी ये डॉट्स इसलिए लगाए गए हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी 1 3 5 के पैटर्न को फॉलो करते हुए, सेम सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हुए ये डॉट्स इसलिए लगाए गए हैं कि यही पैटर्न जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। आप इसके आगे कितने भी टर्म्स फाइंड आउट करने चाहें वो आप कर सकते हैं इजीली। अगेन देख लेते हैं, नंबर सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 3 5 इज अ नंबर सीक्वेंस कंप्राइजिंग ऑफ 1 as third term and 3 dots, means to continue forward in the pattern established. Consider the following even numbers. आपको एक एग्जांपल के तौर पर जो है वो एक यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। जैसे अब मैंने खुद से जो है इसकी बैलेंस इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म में अगर मैंने वैल्यू रखी है 2 तो सेकंड टर्म में आकर मैंने वैल्यू रख दी है 4। इट्स मीन अगर फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 6 है, फोर्थ टर्म में 8 है एंड फिफ्थ टर्म में 10 है, तो इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर हम फर्स्ट टर्म में वो वैल्यू ऐड करेंगे तो वो सेकंड टर्म की वैल्यू हमारी आ जाए। देन सेकंड टर्म में वही सेम वैल्यू हम ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू हम वहां पर ऐड करें तो वहां पर हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाती है। सेम वैल्यू हम थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। सेम वैल्यू हम फोर्थ टर्म में ऐड करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 में जब 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 4। 4 में जब मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 6। 6 में मैंने 2 ऐड किया मेरे पास आ गया 8। 8 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, यानी हमने सेम जो नंबर है वो सभी टर्म की वैल्यूज में ऐड करना है। ये टर्म रूल है। इन द अबव सीक्वेंस द नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है नंबर्स को ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस नंबर। हर नया नंबर हासिल करने के लिए पिछले वाले नंबर में 2 ऐड करने से नया नंबर हासिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास नंबर सीक्वेंस। अब नंबर सीक्वेंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं टर्म टू टर्म रूल, जो कि हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब टर्म टू टर्म रूल बेसिकली जो है वो हमारे नंबर सीक्वेंस से ही बिलोंग करता है। उसमें क्या बताया गया है, अ टर्म टू टर्म रूल इज यूज्ड फॉर अ सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। वही बात जो अभी हमने नंबर सीक्वेंस में की थी
कि टर्म टू टर्म रूल उस सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर नया नंबर मालूम करने के लिए पहले वाले नंबर में सेम वैल्यू जो है पैटर्न रूल के अकॉर्डिंग ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर वैल्यू है फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 11, फिफ्थ 6, 7 टर्म हम मिसिंग है, यहाँ पर हमने इनको फाइंड आउट करना है। देन लास्ट पर हमारे पास 8th टर्म है। अब क्या हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी नए टर्म को लेकर उसके प्रीवियस वाले टर्म में से उसको माइनस कर देना है। जैसे अब हमारे पास सेकंड टर्म है, इसमें से अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इट्स मीन हम 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस करके चेक कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस करके देख सकते हैं कि आपका सेम सीक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। देन 8 में से जब हम लोग 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 ही आता है। इट्स मीन हम सेकंड टर्म 5 जो है उसमें जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगा। इट्स मीन ये जो हमारे पास टर्म टू टर्म रूल की एग्जांपल है, इसमें जो मिसिंग टर्म्स आ रहे हैं उनमें सब में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास बाकी जो है 5th, 6th और 7th वाला टर्म जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। देन हेयर द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, वही बात जो मैंने भी आपको ऊपर बताई कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जो है वो माइनस करना है। देन आपको पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट टर्म में से कौन सा ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपको सेकंड नंबर आपका मिल जाए। देन यहाँ पर आ जाएंगे कि सेकंड टर्म में से जब आपने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यानी फर्स्ट 5 में से जब आपने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख ले 5 - 2 = 3, यानी सेकंड टर्म में से हमने जो है फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ आ जाती है वैल्यू 3 एंड 3 इज एडेड इन ईच टर्म। हर टर्म में आप 3 ऐड करते जाएंगे तो आपको नया टर्म जो है वो मिलता जाएगा। लाइक 2 में 3 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। वही एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉट किया, आप देख सकते हैं। 5th टर्म हमारे पास ये है कि हमने 11 में जब 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14, दिस वन। देन 6th टर्म में क्या होगा, 14 में जब आप 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर जो आपका 6th टर्म है तो आपके पास हो जाएगा 17। देन यहाँ पर आप आ जाते हैं 7th टर्म में। जब आप 7th टर्म में आते हैं तो आपने 17, यानी जो इसका आंसर आया हुआ है सेकंड टर्म का, उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, और 20 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23। तो अभी ये हमारे पास है टर्म टू टर्म रूल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है पोजीशन टू टर्म रूल। पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया था टर्म टू टर्म रूल, अब हम करेंगे पोजीशन टू टर्म रूल। आप पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। पोजीशन टू टर्म रूल में बेसिकली जो है वो वैल्यू टर्म बाय टर्म सीक्वेंस के साथ जो है वो डिफाइन की जाती है। अ नंबर सीक्वेंस इज अरेंज्ड इन टेबल लाइक दिस। एक टेबल आपके सामने जो है वो बनाया गया है। अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि टर्म वाइज जो है वो वैल्यू किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है। अब फर्स्ट टर्म में अगर हमारी वैल्यू है, यहाँ पर पोजीशन बताई गई है और यहाँ टर्म बताया गया है। अब फर्स्ट टर्म में जो हमारी वैल्यू है वो है 3 और सेकंड टर्म में जो है वो हमारी वैल्यू है 5। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2, यानी 5 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 2। देन अब आप सेकंड, इट्स मीन जब आप फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म में जब आप 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा 7। थर्ड टर्म में जब आप 2 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। फोर्थ टर्म में 2 ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म में 2 ऐड करेंगे 7, एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 9th टर्म आ जाएगा। इट्स मीन जनरल टर्म। पोजीशन टू टर्म रूल बेसिकली यहाँ पर आपने जनरल टर्म फाइंड करना होता है। जितनी पोजीशंस आपको कही जाती हैं कि आपने इतनी पोजीशंस जो हैं वो फाइंड करनी है,
उसके अकॉर्डिंग आपने वो फाइंड करने के बाद लास्ट पर नाइन्थ जो nth वाली आपकी वैल्यू होती है जनरल टर्म की, आप लोगों ने वो फाइंड आउट करनी होती है। अब इसका रूल क्या है, इसकी वैल्यू हम टेबल के अकॉर्डिंग करते हुए साथ उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसका रूल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2 एंड देन ऐड। वैल्यू को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन को जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसमें 2 जो है वो आप ऐड कर देते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट ईच पोजीशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन ऐड 1। यहाँ पर आप पोजीशन को क्या करते हैं कि जो आपके पास यानी आपकी जो पोजीशन है, मतलब आप जब आप टर्म में आते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो इट्स मीन आपके पास आता है 2। ठीक है, जब आपके पास 2 आया इट्स मीन आपका डिफरेंस आ गया 2। जो डिफरेंस जो है वो सभी टर्म्स में इक्वली होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो जब आपका वो 2 आया तो आपने जो टर्म चल रहा है उस 2 को उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। ठीक है, वो 1 हमने जिस पोजीशन से ऐड करना होता है वो आगे चल के मैं आपको क्लियर करूंगी। देन यहाँ पर क्या करना है, वी हैव ऑब्जर्व दैट ईच पोजीशन, हर पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए इज मल्टीप्लाइड बाय 2, उसको आपने 2 से ऐड करना है एंड देन ऐड 1, और आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 जो है वो ऐड कर देना है। देन सो वी ऑब्टेन हियर an equal to 2n plus 1 is the nth term of the given sequence। इसकी जो ब्रीफिंग है वो इस तरह से है। देखिए, जैसे आपके पास टर्म 1 आ गया तो मैंने आपको बताया था कि आपने जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो आपके पास आता है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सारे टर्म्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो टर्म हमारे पास आ रहा है, अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म में 4 से 2 को एंड सो ऑन। आगे आपका इसी तरह से चलता रहेगा कि जो टर्म जा रहा है आपने डिफरेंस वाली वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपने क्या करना है कि जब आप फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो डिफरेंस की वैल्यू को आपने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। देन हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3, कि अगर हम 2 1 2 करते हैं तो 2 1 2 में हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, आपने ये खुद से सोचना है उसके लिए। तो जब हमने देखा कि 2 1 2 आया तो इट्स मीन हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, तो हमें 3 चाहिए, तो हम लोग उसमें प्लस जो है वो 1 कर देंगे। ठीक है, सेकंड टर्म में तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3, यानी जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग आ गई। देन जब हम आते हैं सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में भी हमारी डिफरेंस की वैल्यू सेम सीक्वेंस के साथ आ रही है 2, तो 2 को हमने टर्म की वैल्यू जो है वो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, और जहां हमने 1 जो है वो अगर फर्स्ट टर्म में प्लस किया है तो हम सभी टर्म में जो है वो 1 प्लस ही करेंगे। 1 वैल्यू ही ऐसी वैल्यू होगी जो हम उसमें ऐड करेंगे। तो 2 2 4 हो गया, 4 में जब मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 5, यानी मेरे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस कर देंगे 1 के साथ, 2 3 6 एंड 1 7। देन हम आ जाएंगे फोर्थ टर्म में, डिफरेंस की वैल्यू वही थी 2, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, यानी 4 टर्म चल रहा है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन प्लस किया 1, 2 4 8 एंड 1 9। देन आ गया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 डिफरेंस का था और 5 जो है वो हमारा फिफ्थ टर्म चल रहा है, तो 2 5 10 और प्लस 1 हमने किया तो हमारे पास आ गया 11। तो हमारे पास यहाँ फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाती है 11, जो कि हमने उस वक्त के लिए स्किप कर दी थी कि जब हम टेबल कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ हम इसको भी मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे। देन सिक्स्थ टर्म है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1, 2 6 12 किया, देन प्लस 1 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 13, तो सिक्स टर्म हमारे पास आ गया 13। देन सेवन टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 इक्वल टू 15, तो सेवंथ टर्म हमारे पास आ गया 15। यहाँ पर हमने जनरल टर्म में क्या करना होता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल हो जाती है ए एन के, यानी हम लोगों ने जनरल टर्म फाइंड करना होता है तो ए एन हम लोग मेंशन करते हैं, तो 2 एज इट इज रहता है, और जबकि 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो एन के इक्वल है, तो यहाँ पर ये जो काउंटिंग है उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे एन के साथ, देन प्लस उसमें कर देंगे 1, तो हमें जो फाइंड आउट होता है वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n हो जाता है, देन प्लस उसके साथ 1 कर देते हैं, तो हमारे पास जो जनरल टर्म की वैल्यू आ जाती है वो होती है an इक्वल टू 2n
+1। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सेकेंड जो टॉपिक था हमारा पोजीशन 2 टर्म रूल, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अभी जो भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको ब्रीफिंग दे दी गई है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे स्वीटवेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।